ओम शांति। 18 जनवरी 2024 के बाबा के महावाक्य। आज पिता श्री की पुण्य स्मृति दिवस पर बाबा के महावाक्य हैं और अव्यक्त महावाक्य भी हैं। आज की इस मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर बाप समान बन स्वर्ग के लायक बनना है। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज फॉलो फादर करेंगे, अर्थात बाप की दी हुई शिक्षाओं को सारा दिन स्मृति में रखते हुए बाप की याद में रहेंगे। बाबा ने कहा अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, ऐसा चलन बनानी है जैसे देवताओं की। दूसरा भी कहे इसकी चलन तो देवताओं जैसी है। ऐसे बच्चों को देखकर बाप भी खुश होते हैं। बाबा ने दूसरी शिक्षा दी, सर्विस में आप पे ही लगना है। ये शब्द नहीं बोलने, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं थक गया हूँ। तीसरी शिक्षा दी, बड़ी बातों को छोटा बना दो। अपने आप को निराधार बन करके रहना है, किसी बात का आधार नहीं रखना है। हर बात में राइटियस बनना है, बाप का राइट हैंड बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, स्वर्ग के लायक बनाने में मदद करनी है। धन का लोभ नहीं रखना है, देही अभिमानी बनना है। विघ्न आए तो घबराना नहीं है, हिम्मतवान बनना है। अंगद के मिसाल बनना है। तो इस तरह बहुत सारी आज की मुरली में शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं को आज स्मृति में रखना है। ऐसी पालना करने वाले बाप की याद में रहना है। याद के लिए बाबा ने कहा संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करना है तो योग को अग्नि का रूप देना है, अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहना है। और जब इसके लिए आज हम अभ्यास करेंगे, मेरे सामने चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। उस हीरे की याद में स्वयं को गुणवान बनाना है, क्योंकि वो मुझे सर्च लाइट दे रहा है। जब मैं आत्मा गुणवान बन जाती हूँ, ऐसे अपने बच्चों को देखकर बाप के नैनों में भी गिल्ले हो जाते हैं, अर्थात आंसू आ जाते हैं। दूसरा अभ्यास करना है एकांतवासी बनने का। याद के लिए बाबा ने ये विधि बताई कि एक बाप को याद करो, उसके अंत में खो जाओ, अर्थात शरीर का भी अंत हो जाए, शरीर को भी भूल जाएं। तब एकाग्रचित होंगे, एकांतवासी होंगे और हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी। अपनी ऊंच अवस्था के द्वारा बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर लेंगे। तो ऐसे याद में चकनाचूर रहना है कि याद करते ठंडे ठार हो जाएं। फिर बाबा ने याद के लिए कहा कि इस संगम पर बाप बच्चों के लिए स्वर्ग का वर्षा लेकर के आए हैं। तो ऐसे बाप को दिल से निकलना चाहिए शुक्रिया, और दिल से करना चाहिए वहाँ ड्रामा, वहाँ तकदीर, वहाँ मेरा भाग्य। और इसी तरह बाबा को आज हम टीचर के संबंध से भी अगर याद करते हैं तो इतना पद्मा पदम हमें ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। तो कभी मुरली मिस नहीं करनी है। इसी पढ़ाई से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वही सतगुरु हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं, हमारी सदगति करते हैं। तो कदम कदम ऐसे सतगुरु की श्रीमत पर चलना है। तीसरी शिक्षा दी, बाप समान ट्रस्टी बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने देश सहित पुरानी दुनिया से सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर ट्रस्टी बने, तो हमें भी देश सहित पुरानी दुनिया को भूल कर ट्रस्टी होकर के रहना है। तो बाबा ने कहा इससे चिंता करने की कोई बात नहीं। जब आप अपना सब कुछ बाबा पर न्यौछावर कर देते हो तो बाबा उसका रिटर्न 100 गुना करता है। इस शरीर से भी ट्रस्टी हो जाना, इस देहभान को भी छोड़ देना है, ये समझना है। जीते जी मौत
मौत की अवस्था अर्थात जीते जी मर जाना है, बाप की याद में रहना है, पुरानी दुनिया से को भूलने के लिए स्मृति में रखना है। ड्रामा में प्लान है ये प्रकृति भी और सारी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, तो क्यों ना सुख धाम की स्मृति में रहे और याद करते करते ऐसी स्मृति रहे कि हम अब गए के गए बाप की गोद में, तो सुख धाम और बाप की याद निरंतर रहेगी। ओम शांति।